हालेलुया। परमेश्वर के लोग हैं। आपको मैं सिखा रहा हूँ सही बात। आपसे कभी किसी का पेट नहीं भरा। नहीं भरेगा, इसलिए अपनी आंखों को सही करें, अपने विचारों को सही करें। संतुष्टि बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा धन है। जो तुम्हें भिखारी समझते हैं ना, जो तुम्हें नंगा समझते हैं ना, जो तुम्हें सबसे घटिया समझते हैं ना, तुम्हें पापी समझते हैं ना, मैंने ऐसे ऐसे शब्द अपनी बहनों के लिए सुने हैं। इसी कलीसिया में कई बहनों के लिए बोला, वो पापिन लड़कियां, वो पापिन कैसे भविष्यवक्ता हो सकती हैं? आज भी वो सितारे की तरह चमक रही है यीशु के नाम में। जिन्होंने उन्हें बोला वो आज गड्ढे में पड़े, मगर उन्हें परमेश्वर ऊंचा करना है। क्यों? क्योंकि रस धूल लिया उसने, उनकी धूल उन्होंने पाई है। हालेलुया। और ये मन तो बहुत चंचल है, ये तो भटकेगा, ये संसार में ही लगेगा आपका मन। हमारे देह के 3 दुश्मन है, आपको पता है ना। हमारे जीवन का जो दुश्मन है, शरीर, संसार और शैतान। मैंने कई बार इसके ऊपर प्रचार किया है, इसलिए उदाहरण आज दे रहा हूँ। हमारा जीवन अगर कोई परमेश्वर से दूर कर सकता है तो संसार, शैतान और शरीर। शरीर की अभिलाषा कहाँ की होती है? शरीर के पाप को खुला है, लिखा है, व्यभिचार, घृणा, जलन, घृणा, ये सब शरीर के लिए। और शैतान का काम क्या है? भरमाना, नफरत करना, जलन करना, किसी से भी प्रेम नहीं रखना। हमें परमेश्वर तू चाहिए, प्रभु तू चाहिए, और लोगों से नफरत कर रहे हैं। बहुत निकलूंगा तो मैं नहीं खड़ा हुआ, सास से भी नफरत, तू अलग चल, तेरे से रोटी नहीं दूंगी। प्रभु तू चाहिए, प्रभु मिलेगा ही जिंदगी में नहीं, कभी नहीं मिल सकता। अगर आप प्यार करते प्रभु से, चाहते प्रभु तुम्हारी जिंदगी में आए, तो पहले लोगों को अपनी जिंदगी में आएंगे। अपनी सास से प्यार करें, ससुर से प्यार करें, कलीसिया से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें। यीशु ने बोला, जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न कोई, भाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। इस दुनिया में जितना मर्जी ज्ञान दे लो, जितना मर्जी ज्ञान सीख लो, जितनी किताबें पढ़ लो, सब उपदेश में लिखा हुआ है, सब व्यर्थ है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की बातों को सीखते, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान कहाँ लगा होना चाहिए? मुझे प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। मुझे इस दुनिया में कुछ मिले ना मिले, मुझे प्रभु के राज्य में जाना है। आगे इफिसियों 1:18 से 23 तक पढ़ेंगे। ओहो, प्रेम आ गई। भैया की जय हो। और तुम्हारे मन की आंखें, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, ज्योतिर्मय होनी चाहिए। ये अभी भी आंखें वही नहीं जिसको देखा। पागल की तरह देखते। कई बार मुझे शर्म आ जाती है, कोई लड़की चढ़ी, अंकल किधर जाना है? अच्छा नहीं, इधर जाऊंगा, देख क्या रहा है? ये आंखें पूरे शरीर का दिया है। ये मंदिर का जो तुम्हारा मंदिर है ना, इसका मेन स्रोत तुम्हारी आंखें। तुम देखते कैसे हो किसी को? नजरिया क्या है हमारा? हमारी विचारधारा क्या है? जिसको भी देखा वही लुगाई। सब बीवी नजर आती है, सब बीवी नजर आती है। ऐसा क्या आपका भ्रष्ट आंख बना लिया क्या? या अभी शुरू हो गई आंखें? क्यों नहीं अपनी बहन बोलते उनको? क्यों नहीं अपनी माँ बोलते उनको? क्यों नहीं अपनी बेटी समझते उनको? ज्योतिर्मय नई आंखें चाहिए। मुझे क्या देखना है सब में? ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरे बच्चे, मेरे भाई में अपनापन। जब तुम अपनापन होगा, तुम्हारे अंदर विचार नहीं आएंगे। पवित्र आत्मा वास करेगा, जो मैंने आपको बोला, यही पवित्र आत्मा, यही उसका लहू काम करेगा। फिर आगे कि तुम जान लो, कि तुम जान लो उसकी बुलाहट, उसकी बुलाहट की आशा क्या है। क्या है? क्यों बुलाया उसने? क्यों बुलाया उसने? आजा बीड़ी पी ले, आजा, हाँ बीड़ी पी ले। कई लोग बुलाते हैं गाँव में हमारे, आजा भैया बैठ जा, बैठ जाओ, रुपए आजा, तमाम खा लो। मेरे भी बोलते कई, अभी काम करने वाले आते हैं ना, आजा भैया बैठ लो, हवा ले दो, यहाँ बैठते हैं, हवा ले दो, लो तमाम खा लो, तो वही खाओ। हमने जो खाया है ना वो काफी, आज खाएंगे हम प्रभु से। हालेलुया। वही काफी है। वो एक वाला पूरी जिंदगी में काम करेगा। तुम्हें तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट आग नहीं बुझती, चलती रहती है, पाप की आग नहीं बुझती। हालेलुया। परमेश्वर के लोग हैं। आपको मैं सिखा रहा हूँ सही बात। आपसे कभी किसी का पेट नहीं भरा। नहीं भरेगा, इसलिए अपनी आंखों को सही करें, अपने विचारों को सही करें। संतुष्टि बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा धन है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या चाहिए?
आज यशोधन पान की जीवन की बात है, देह पर मन लगाना है, आज भी शरीर पर मन लगाना है, या कि पाप का जीवन छोड़कर हम सिर्फ प्रभु की सेवा में जाना है। प्रभु की सेवा में ये जीवन, ये सब कुछ कैसा कर रहे, ऐसा कर रहे जहाँ भी जाओ तेरे गीत गाऊंगा। पर कई लोगों के गीत कौन से होते हैं, जैसे इस चर्च से बाहर निकले और चर्च से बाहर निकलते ही आई नहीं, देखो वो जा रही है, ये मेरी वाली है। फिर प्रभु की जो आत्मा आई धीना बोलने क्या जाएगी और वो मुंडी दिलाने वाला है, अब दिक्कत होगी। इसीलिए आज मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, देह पर मन नहीं लगाना, दुष्ट आत्मा की बात नहीं सुनना, जहाँ भी जाओ उसी में गीत गाओ, उसी में ध्यान लगाए रहो। सो एक पश्चाताप के लिए भी जरूरी है। हालेलुया। बिना पश्चाताप के कोई भी प्रभु के पास दोबारा जोड़कर नहीं ले सकता, आत्मा में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। जल्दी से मेरे साथ वचन निकालेंगे, पूरा नहीं हुआ अभी। हम पूरा कर दो चाहते हैं। और पवित्र लोगों में और पवित्र लोगों में उसकी मीरास उसकी मीरास की महिमा का धन महिमा का धन कैसा है, ऐसा है, और उसकी सामर्थ और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हमने जो हैं विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितने पास उसकी शक्ति के प्रभाव उसकी शक्ति के के प्रभाव, उस कार्य के अनुसार उसके कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, जो उसने मसीह में किया कि है, उसको मरे हुए से जिलाकर बड़े उम्र से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में आमेन स्वर्ग के स्थानों में अपनी दाहिनी ओर अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता क्या कितने प्रकार की ताकत है मेरे प्रभु के पास, बोलो। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और अधिकार और सामर्थ और सामर्थ और प्रभुता और प्रभुता और हर एक के नाम के ऊपर और हरेक के नाम के ऊपर जो न केवल वो ना केवल इस लोक में इस लोक पर और आने वाले लोक में भी और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। दिया जाएगा। आमेन। ये आज ही करीब नहीं है, ये युगान परमेश्वर की महिमा होगी।